दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है वो होती है रेड ब्रिक, और उसमें आपकी धोखाधड़ी हो जाती है। क्लास ए ब्रिक बोल के आपको थर्ड क्लास ब्रिक दे दी जाती है, जो थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाती है, क्रैक आ जाता है, उससे मॉइस्चर लेने लग पड़ती है आपकी दीवारों पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्वालिटी चेक करते हैं किसी ब्रिक की, कि आपके घर में जो ईंट लगने वाली है वो अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करना है। आज की वीडियो में मैं रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा, जो सिविल इंजीनियर लेबोरेटरी में रिपोर्ट्स होती हैं उनका पूरा आपको दिखाने वाला हूं, कैसे होता है, क्या रिपोर्ट रहती है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जब ब्रिक लेनी है उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। और अगर इस पे कमेंट करोगे कि वीडियो चाहिए कि घर पे कैसे आप चेक कर सकते हो ब्रिक अच्छी है या बुरी, उस पर भी वीडियो ले आऊँगा। लेकिन रिपोर्ट्स देख लो, उससे आपको कंप्लीट आइडिया लगने जाने वाला है कि हो क्या रहा है और कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट देख रहे हो, सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखा देता हूँ, फिर 3-4 रिपोर्ट ऐसी जिसमें आपको काफ़ी नॉलेज गेन होने वाला है। देखो, जो मैंने अभी आपको साइड पे दिखाया, जो ब्रिक थी उसका हमने सबसे पहले होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ रिपोर्ट, इसके हेल्प से मैं आपको बता दूंगा टेस्ट कैसे करते हैं। बाकी अगर आपने लाइव देखने हैं लैब में कैसे करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, उसमें मैंने दिखाया हुआ है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क जो हमने ब्रिक देखी वो नंबर 1, कितने सैंपल लिए हमने? 5 सैंपल लिए। नंबर 1 HK ब्रिक थी वो, उसका हम टेस्ट करने वाले हैं, उसका अब्जॉर्प्शन टेस्ट हमारा होगा, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑन ब्रिक, जो किसके हिसाब से होगा? एज पर IS 3495 1992 पार्ट 2 एंड 3 रिफॉर्म्ड 2011। इसके हिसाब से हम वो टेस्ट करने वाले हैं। वो टेस्ट क्या कहते हैं? आपने क्या करना है, सबसे पहले सैंपल ले लेना है। 5 सैंपल लिए ब्रिक के, उसको क्या करना है? ओवन ड्राइंग करना है, मतलब ओवन ड्राई वेट करना है, मतलब उसको हमने ओवन में रखना है। कम से कम कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? 105 डिग्री से 115 डिग्री सेल्सियस ओवन का टेम्परेचर होना चाहिए। कितना? नोट कर लो, 105 डिग्री से लेके 115 डिग्री सेल्सियस तक उसका ओवन में उसको हीट करना है 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। फिर उसको निकाल लेना है ब्रिक को। फिर उसको हमने क्या करना है? पानी में इमर्स्ड कर देना है, पानी में डाल देनी है वो ब्रिक। कोई ऐसे बर्तन ले लो, उसमें वो ब्रिक पूरी अंदर पानी में होनी चाहिए। पहले ड्राई की, फिर पानी में डाल दी, फिर उसको रख देना है 24 घंटे के लिए वैसे ही। जैसे ही 24 घंटे बाद निकालोगे, फिर उसका हमने फिर से वेट करना है। पहले जो वेट आया था ओवन ड्राइंग की, जब हमने मतलब उसको ब्रिक को सेका, या आप बोलो उसको ओवन में रख के ड्राई किया, तो उसका वेट आया था 2.78, 2.72, 2.74, 2.73, 2.38, ठीक है, ये आया था। फिर उसको हमने 24 घंटे के लिए पानी में डुबा के रखा, तो फिर उसका वेट किया हमने, वो आया 3.30, 3.17, 3.21, 3.22, 2.77, ये वेट आया। अब हमें क्या निकालना है? वाटर ऑब्जॉर्प्शन। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? जो ये वेट आया होगा पहले, ये वेट माइनस ये वेट डिवाइड बाय दिस, मतलब समझे क्या करना है? ये वेट जो होगा आपका वेट वेट माइनस 2.78 डिवाइड बाय 2.78 इंटू 100। क्लियर? नोट हो गया? इस जैसे हम करेंगे उसको, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 18.70। ये मैं लिख के बता सकता हूं, लेकिन आपको इजी हो गया होगा। क्या करना है? 3.30 माइनस 2.78 डिवाइड बाय 2.78 इंटू 100, तो हमारा आएगा 18.70, 16.34, 16, ये आ गया इनको सबको करके। और इनकी एवरेज हमने निकाली। एवरेज कैसे निकाली? इन सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, क्यों 5 थे, तो हमारा आया 17.23। वाटर अब्जॉर्प्शन कितना आया? 17.23। और जो अच्छी ब्रिक होती है उसका हमेशा 20 से कम आना चाहिए। और एक्सेप्टेबल कितना होता है? 12.5 से लेके 20% तक अगर आपका ये वैल्यू आती है एवरेज वाटर ऑब्जर्प्शन, तो वो ब्रिक एक अच्छी ब्रिक है, गुड ब्रिक है। अगर 20 से ऊपर हो जाता है 22 तक, तो वो होती है हमारी B क्लास ब्रिक, और 22 से ऊपर 25 तक हो जाए वो हो जाती है हमारी C क्लास ब्रिक। क्लियर? ये टेस्ट क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं अगली टेस्ट की तरफ। अगला टेस्ट क्या है हमारा? एफ्लोरेसेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है? आपने ब्रिक पे देखा होगा, व्हाइट व्हाइट सा जम गया होता है, वो क्या होता है? वो होती है एफ्लोरेंस। अगर वो भी काफी ज्यादा हो ना, तो वो भी ब्रिक के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब वो आपका स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस टेस्ट को कैसे करते हैं हम? इसमें क्या करते हैं? एक पैन लेते हैं, मतलब एक लगा लो, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। एक हम पैन लेते हैं, वो ग्लास का होगा या पर स्टोन का, किसी का भी, उसमें ब्रिक खड़ी करते हैं ऐसे, और उसमें इतना 25 mm पानी होना चाहिए।
उसको क्या करना है, जैसे आपने ब्रिक रखी, थोड़ा पानी सोखने देना, उसको ऐसे रूम में रखना है जहां थोड़ा गर्म रूम हो। गर्म रूम में रखा, फिर क्या करना है, एक कवर लाना है, कोई आपके पास कपड़ा हो, जहां आपके पास कोई ग्लास का होगा, पूरा ढक देना है उसको। जैसे ही ढक दिया उसको, तो फिर थोड़ा भी पानी इवेपोरेट नहीं होना चाहिए, और फिर उसमें चेक करना है, अगर उसमें वाइट वाइट वो ब्रिक हो गई है तो उसमें एफ्लोरेंस मतलब वो लग चुकी है, तो वो ब्रिक बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत है, उसमें क्या होता है, एक होता है नील, थोड़ी भी नहीं लगी, एक 10%, 20%, 50%। अगर 10% होता है तब तक एक्सेप्टेबल होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नील हो तो वो काफी ज्यादा अच्छी ब्रिक है, वो उसमें साल्ट की काफी ज्यादा कमी है, उसमें साल्ट नहीं है। तो ये दो टेस्ट आपको पता चल गई, रिपोर्ट भी आ गई। जो हमने ब्रिक नंबर, जो हमने ब्रिक देखी थी उस पर टेस्ट किया था, तो हमारा नील आया, उसमें थोड़ी भी एफ्लोरेंस नहीं आई। अगला जो फिजिकल टेस्ट हम करने वाले हैं उसी ब्रिक पे है। तो वो ब्रिक पे क्या टेस्ट करने वाले हैं, उसकी हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट निकालेंगे। उसकी हम निकालने क्या वाले हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, जो IS कोड एज पर IS 3495 1992 पार्ट 1 रिफ्यूम्ड 2011 कहता है, अगर आपकी अच्छी ब्रिक है तो उसकी आपकी कितनी एवरेज स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 7.5 मिनिमम चाहिए। 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम आई तो वो ब्रिक अच्छी नहीं है। कितने से कम आई, 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है और आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। चलो अभी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये है सैंपल ले लिए, ब्रिक नंबर 1 HK ब्रांड है, ये ब्रांड। पहले ब्रिक कितनी, ये ब्रांड लिख देना है। फिर लेंथ, उसकी हमने लेंथ निकाली, उसकी जो आपकी ब्रिक होगी उसको आपने टेप से लगा देना है, क्योंकि हर ब्रिक हर जगह अलग अलग पाई जाती है। तो लेंथ हमारी आई 225 mm, ब्रेड्थ आई उसकी 100 mm और हाइट उसका आई 78 mm। ठीक है। फिर हमने एरिया निकाला ब्रिक का। एरिया कैसे निकालेंगे, 225 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, वो आ जाएगा 2250, वो आ गया 2250 mm स्क्वायर। फिर हमने उस पर लोड डाला, जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं टेस्ट, जैसे क्यूब का करते हैं वैसे ब्रिक का करते हैं। हमने उसमें ब्रिक डाली और लोड डालते गए, और वो 150.80 किलो न्यूटन लोड पे फेल हो गई, मतलब टूट गई, क्रैक आने दिखने स्टार्ट हो गए। वो मिल गया, हमें लोड मिल गया कि कितने में टूटी। फिर हम क्या करेंगे, लोड डिवाइड बाय एरिया होता है हमारा, जो 150.80 होगा, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 22.500 से। इसको भी हम किसमें, न्यूटन, इसमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा 22.500। 150.80 डिवाइड बाय क्या कर देना है, 22.50 करेंगे, तो हमारा आ गया एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गई हमारी किसमें, न्यूटन मीटर में, वो क्या हो गई, न्यूटन mm स्क्वायर में 6.70। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। फिर दूसरा सैंपल भी ऐसे करेंगे, ये आ गई उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। फिर उसका एरिया हमारा निकल जाएगा, कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ गया। फिर हमने लोड डाला उस पर, तो 167 पे वो फेल हो गई, क्रैक आ गए। फिर हम निकालेंगे कैसे, लोड डिवाइड बाय एरिया। लोड क्या है हमारा 167.00 डिवाइड बाय 22.50 करेंगे, तो हमारा आया 7.42। ऐसे ही सबका करेंगे, ये आ गया हमारा ये। इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, सबको टोटल करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमें मिल गए 7.84 हमारा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एवरेज। और मैंने क्या बताया था, ये स्कोर क्या कहता है, अच्छी कौन सी होगी, जिसकी 7.5 न्यूटन से ऊपर होगी। तो ये हमारी ऊपर आई, तो ये ब्रिक काफी अच्छी है यूज करने के लिए, और अच्छी क्वालिटी की ब्रिक हम यूज कर रहे हैं। ये हो गया दूसरा टेस्ट। अभी हम बात करते हैं अगले टेस्ट की। एक ये टेस्ट जो सामने आप देख रहे हो, इसमें हमने HK ग्रेड का वो लिया। इसमें क्या करते हैं, हम 20 ब्रिक लेते हैं और उसको क्या करते हैं, लाइन में मतलब ऐसे लाइन में लगाएंगे। मैं दिखा देता हूं आपको। ये ब्रिक ली, उसको ऐसे लाइन में लगाया, ऐसे मतलब 2-3 टाइप की लाइन लगाते हैं। 20 ब्रिक होगी। जो ये पहले सुन लो, रिक्वायरमेंट क्या है, IS कोड क्या कहता है 1071/1992 कि अगर 20 ब्रिक को आप ऐसे लाइन में लगाओगे, ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4600 प्लस माइनस, अगर 80 mm ऊपर नीचे होता है तो चलता है। तो हमने HK ब्रांड की ब्रिक ऐसे लाइन में लगाई 20, तो हमारा कितना आया 45-20, तो मतलब वो एक्सेप्टेबल है, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है। फिर क्या होता है, उसको विड्थ वाइज लगाना है आपको 20 ब्रिक को, ठीक है, तो उसकी कितनी होनी चाहिए लेंथ, 2200 प्लस माइनस 40 mm, अगर 2240 हो गया या कम हो गया तो एक्सेप्टेबल है। तो हमारा कितना आया 2114, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, थोड़ा बहुत फर्क है। नेक्स्ट जो है, तो उसमें क्या करते हैं, थिकनेस के लिए वैसे ही हम 20 ब्रिक को वैसे लगाते हैं हेड में, और उसको देखते हैं, अगर वो 1400 से प्लस 40 mm हुआ तो एक्सेप्टेबल है, कम हुआ तो एक्सेप्टेबल है, अगर उससे ज्यादा ऊपर नीचे हुआ तो वो ब्रिक एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक नहीं है, उसका स्टैंडर्ड साइज नहीं यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से भी हम चेक करते हैं कि जो हमारी ब्रिक है
उस पे जो फिजिकल टेस्ट हम करते हैं, 3-4 जो मैंने आपको बताए, एक हमारा उसका स्टैंडर्ड साइज करते हैं, स्टैंडर्ड वेट करते हैं, फिर हमारा एफ्लोरेंस टेस्ट होता है, और भी काफी टेस्ट किए जाते हैं जो आपको मैंने, अगर इस पे आप लोगों को वीडियो देखनी है, एक वीडियो मैंने इसकी लाई थी कि आप कहीं भी ये टेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास लैब भी अवेलेबल नहीं है तब भी आप टेस्ट कर सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, नहीं तो हमारी प्ले लिस्ट है जिसपे मैंने टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं साइट पे, जो हम विदाउट जो लैब कर सकते हैं, वो टेस्ट मैंने दिखाया है। सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, तो वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है टेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, उसमें मैंने ये सब वीडियो डाली हुई है।